ये एक अमर वृक्ष है, मतलब एटर्नल ट्री है, कभी मृत्यु नहीं है वो वृक्ष का। वो नीचे बैठकर बहुत सुंदर जगह है, लेकिन चल के जाना पड़ेगा। तो वो उधर से और नजदीक पड़ेगा। इधर से नजदीक, इधर से तो थोड़ा आपको नजदीक दिखाएंगे, दर्शन कराएंगे। वो सामने वह 18,000 ऋषि लोग आए थे पूरे ब्रह्मांड से, वहाँ बैठकर कथा सुना। और शिवजी महाराज, हमारे शिवजी महाराज वहीं पे आए, हंसवाहन लैंड किया था उधर। कथा सुने और सारे ऋषिगण कथा सुनने के बाद वापस चले गए। लेकिन सब तो ऋषि लोगों को ये एक दुख था, हम तो पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान जानते हैं, आज भी सप्तर्षि मंडल है ना, दिखाई देते हैं, सप्त ऋषिगण रहते हैं। उनको ब्रह्मा जी से सुझाव मिला था, यहाँ जाकर तुम भगवान चैतन्य महाप्रभु का नाम लो। वो लोग उच्च स्वर से बोलिए गौरंगा गौरंगा गौरंगा। तो टीला में बैठकर 7 सप्तर्षि लोग भगवान चैतन्य महाप्रभु का नाम जप किया। एक दिन भगवान उनसे प्रसन्न हो गए और हमारे गौर हरि भगवान दर्शन दिए। ऐसे अलौकिक दर्शन था। भगवान कोटि चंद्र समान, कोटि सूर्य समान, भगवान के शरीर से इतना तेज निकल रहा था। भूमि और आकाश, आसमान और चारों गोरे का जो वर्ण है ना, गौरांग का जो वर्ण, रंग बदल गया पूरा एरिया। ये देखकर वो लोग हवाक हो गए और उनके दोनों आंखों से आंसू निकल गए और यहाँ पे लौटपाट किया और भगवान चैतन्य महाप्रभु का जोर से बोलिए गौरंगा गौरंगा। ऊपर की समय दर्शन दिए भगवान। कब दिया दर्शन? किनको? सप्तर्षि लोगों को। इसलिए द्वीप का नाम पड़ा मध्य द्वीप। मध्याह्न बोलते हैं ना, हिंदी में भी मध्याह्न बोलता है, हमारे साउथ में भी मध्याह्न बोलता है। मध्याह्न की समय चैतन्य महाप्रभु सप्तर्षि गण को दर्शन दिए, इसलिए द्वीप का नाम हो गया मध्य द्वीप। मध्य द्वीप मतलब बीच नहीं, बीच तो मध्य द्वीप। और एक दिन की बात है, ब्रह्मलोक में सारे ऋषिगण चर्चा किया, अभी कलयुग आने वाले हैं, कलयुग में बहुत पुण्य आत्मा लोग आएंगे धर्म को अपनाएगा, मतलब उल्टा कह रहा हूँ मैं, अधर्मी लोग होंगे। तो मंद सुमंद मते मंद भाग्य उपद्रता, भागवत में बताया गया। हम मंद बुद्धि है, अल्प आयु है, तो मोबाइल का नंबर भी याद नहीं रख सकते और वेदों का क्या ज्ञान रखेगा हम। तो ये ऐसे कलयुग में इन लोगों को कैसे उद्धार करेंगे? ब्रह्मा जी आप तो पितामह हैं, ये ब्रह्मांड का सारे जीवों का पितामह है, आप सुझाव दीजिए ना, इनको कैसे सरल तरीके से उनको उद्धार कर सके। तब ब्रह्मा जी ने बोला ये 2 वाणी, बोलिए। एक श्रीमद् भागवत श्रवण, हरिनाम संकीर्तन। तो ये 2 मार्ग को अपनाने से ये लोग सरल मार्ग से मुक्ति को पाएगा, भगवान को पाएगा कलयुग में, और सारे मार्ग बंद हो चुकी है। ब्रह्मा जी ने बोला। तो सारे ऋषि गण ब्रह्मा जी से पूछे, हम पृथ्वी पर जाएंगे, ये हम खुद ही स्वयं ये भजन करेंगे और श्रीमद् भागवत का पाठ करेंगे। अब बताइए सर्वश्रेष्ठ स्थान कौन सा है ये गोलोक में? तब ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में बैठकर सारे ऋषियों को बोला, मैं एक चक्र छोड़ूंगा, ये चक्र जिस स्थान पर गिरेंगे वही सर्वश्रेष्ठ स्थान है। तो ये ब्रह्मांड में सबसे ऊपर, सबसे ऊंचे लोग है ब्रह्मा लोग, इसलिए ब्रह्मांड कहलाते हैं। वहां बैठकर उनके चक्र छोड़े, सुदर्शन चक्र नहीं, ब्रह्मा जी का अलग चक्र है, चोगड़े। वो 7 लोग को पार करते करते जनर लोग, महर लोग, तपर लोग, ऐसे 7 लोग के ऊपर, नीचे 7 लोग, हम मध्य में। जो 7 लोग को पार करते हुए यहाँ पे गिरा, इसलिए नैमिषारण्य बन गया। निमिष मतलब पॉइंट, अरण्य मतलब फॉरेस्ट, जंगल। तो इसलिए नैमिषारण्य बन गया। नैमिषारण्य की गौरंग महाप्रभु की। तो हमेशा उसका मतलब याद रहे। और हम लोग ये सुना है कि गोलोकधाम में यही होता है हरे कृष्ण महाराज, जय हो। ये हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ये हमारे अवधूत महाराज हैं, यहाँ के महाराज हैं। हरे कृष्ण। बहुत सिंपल महाराज है, सरल है, सबको प्रेम करते। कभी कभी हम प्रसाद अरेंज करते, महाराज जी कुछ बनाते, कुछ सेवा करता है और इसको मंदिर को अकेला चला रहे हैं। लास्ट में थोड़ा महिमा बताएंगे, उसके बाद थोड़ा डोनेशन दे देना।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण। महाराज जी अभी चातुर्मास है ना, इसलिए नहीं तो बहुत सुंदर है महाराज। हरे कृष्ण। बैठिए, ये नित्यानंद प्रभु की लीला स्थली है। मेरे साथ भाई बैठिए। प्रभु के धाम में आते ना बैठना चाहिए, तब तुमको मिलेगा। हरे कृष्ण। बोले हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। মাত ভাল লাগিছে না? की बात है, चैतन्य महाप्रभु ये श्रीवास ठाकुर की घर है, यही पर असल में घर थी श्रीवास ठाकुर की। वैसे जैसे हम प्रवेश किए वैसे महाप्रभु प्रवेश किया। पता नहीं आप लोग आपकी लीला, आपकी यात्रा यात्रा लीला से कनेक्ट हो रहे। भगवान ने सायंकाल के समय जन्म लिया, लोग सायंकाल के समय भगवान की यात्रा भी आए और सायंकाल के समय यहाँ पे आते थे भगवान लीला करने के लिए। आप लोग शाम के समय, सायंकाल के समय बिकल है ना बंगला में। सो आपकी यात्रा और लीला से जुड़ रहे हैं। विशेष कृपा है। और भाद्र पूर्णिमा भी है, अभी गए कल आए ना, आज सुबह। सो श्रीवास ठाकुर की घर है, नारद मुनि की घर है। जब महाप्रभु 500 साल पहले अवतीर्ण हुआ, भगवान अपने भक्तों के साथ लीला कर रहे थे। कुछ लोग भूल गए थे। जय हो शंकरा आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला। तेरे रास्ते पे मैं तो आंखें मूंद के चला। तेरे सामने है झुका, मेरे सिर पे हाथ रख तेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, ए त्रिलोकनाथ शंभो ए शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव रे महेश्वरा, रुद्रदेव रे महेश्वरा। ये सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा वास था।
जग रहे या ना रहे, रहेगी तेरी आस्था। Happy journey. क्या समय क्या प्रलय, हरे कृष्णा। दोनों में तेरी महानता, महानता। सीपियों की ओट पे मोतियां हो जिस तरह, मेरे मन में शंकरा तू बसा है उस तरह।